नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि हम स्वर संधि का अध्ययन कर रहे थे और स्वर संधि के अंतर्गत ही अब हमारे पास में आती है पूर्व रूप संधि। क्यों न पहले थोड़ा सा कल का एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। कल मैंने आपको यण संधि के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी। यण संधि आपको पढ़ाई थी, तो यण संधि में मैंने आपको बताया था, तो यण जैसे नाम से ही मैंने आपको बताया था कि य व र ल आदेश हो जाता है किसके स्थान पर, इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है ना। तो इक में कौन कौन आया था, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, री बड़ी री और री आई थी, तो उसके स्थान पर हमने य व र ल इत्यादि आदेश किए थे। ठीक उसी तरह से अब हमारे पास में उसी क्रम में आगे हमारे पास है पूर्व रूप संधि। देखो बच्चों, पूर्व रूप संधि वैसे तो बहुत ही ईजी है ना। इसमें केवल याद रखने की दो ही चीज़ें होती हैं। देखिए, आते हैं हम अपने विषय वस्तु पर। एंगी पदांती सूत्र के द्वारा पद के अंत में यदि एंग है, पद के अंत में यदि क्या है, एंग है, और एंग में कौन कौन होता है, ए और औ। एंग में कौन कौन आएगा, ए और औ आए, और उसके बाद में यदि हसु, हसु का मतलब होता है छोटा, मतलब बिना मात्रा वाला, ठीक है। जैसे ए है, ए की जगह क्या नहीं आए, आ नहीं आए, ए ही आए, है ना। तो हसु आए और इसके पूर्व एवं पर वर्णों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होता है तथा एकार की स्पष्टता अवग्रह चिन्ह के द्वारा होती है। देखो, मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो हमारे पास पद के अंत में यदि एंग आए, एंग में कौन कौन आता है, ए और ओ, ठीक है। एंग में कौन कौन आता है, ए और ओ आए, और उसके बाद में कोई हसु आए, हसु में कौन कौन आएगा, ए। हसु कौन है, ए है, आए, तो उसके तो पूर्व एवं पर वर्णों के स्थान पर क्या आदेश होता है, पूर्व रूप आदेश होता है, अर्थात वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो ए है प्लस के बाद वाला जो ए है उसको हम किससे संबोधित करते हैं, अवग्रह चिन्ह से। किससे संबोधित करते हैं, अवग्रह चिन्ह से। अवग्रह चिन्ह को हम ए बोलते हैं। कभी भी संस्कृत भाषा के अंतर्गत ए को हम मध्य में नहीं लिखते। यदि ए को हम लिखते हैं तो अवग्रह चिन्ह के रूप में लिखते हैं, जिसको बच्चे एस एस बोलते रहते हैं ना। ये देखो, ये एस, ये जो चिन्ह है इसको हम क्या बोलते हैं, अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। अब आगे याद रखना, ठीक है, ऐस मत बोलना, इसको क्या बोलोगे, अवग्रह चिन्ह। और जहाँ अवग्रह चिन्ह दिख गया तो हमको आंख बंद करके कौन सी संधि लगानी है, पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि लगा देनी है, पूर्व रूप संधि। देखो, अब अपन आगे चलते हैं। जैसे ए के बाद में ए है, मान लो, है ना, ए है और ए के बाद क्या है, ए है, तो कुछ नहीं करना, हमको केवल ए ही रखना है और ए को अवग्रह चिन्ह बनाना है। तो अवग्रह चिन्ह तो वैसे तो देखो हमने तो जैसे मान लो किसी बच्चे का नाम घर पे राजा है, ठीक है, और स्कूल में उसका नाम राम है, तो राम और राजा दोनों क्या हुए, एक ही हुए ना, एक ही हुए दोनों। ठीक उसी प्रकार से ए को ए भी बोल सकते हैं हम, और संस्कृत भाषा के अनुसार उसको हम अवग्रह चिन्ह के द्वारा भी संबोधित कर सकते हैं। दोनों ही ठीक है, ठीक है ना। कहीं आपको ये लगे कि ये क्या बना दिया, ये कैसे बन गया, कुछ नहीं है। अपन को याद रखना है इतना सा कि केवल हमको क्या करना है, अवग्रह चिन्ह बनाना है। अब देखो, अंत्य प्लस अपी, तो अंत्य तो ऐसे कैसा रहेगा, इसमें तो कुछ परिवर्तन होगा ही नहीं। हमको केवल किस में परिवर्तन करना है, अवग्रह चिन्ह बनाना है, और ये भी कोई परिवर्तन नहीं है, ये पूर्व रूप ही है, जैसा था वैसे का वैसा ही है। ऐसे ही ते प्लस अत्र क्या बन जाएगा, ते अत्र। हरे प्लस एव क्या बनेगा, हरेव बन जाएगा। ऐसे ही में प्लस अंतिके, मेंतिके। दीर्घ प्लस अहीन, दीर्घहीन हो जाएगा, ठीक है। इस सभी जितने भी ए हैं, देखो जितने भी ए हैं, इन सब के स्थान पर क्या कर दिया इन लोगों ने, अवग्रह चिन्ह, अवग्रह चिन्ह, अवग्रह चिन्ह। और आगे वाली मात्रा का वो ऐसे का ऐसा ही है जैसा वो था। अब देखो बेटा, एक बात अपन को याद रखनी है। एक बात क्या याद रखनी है अपन को यही बात याद रखनी है कि हमको केवल क्या करना है कि जिस तरह से प्लस से पूर्व वाला शब्द है और प्लस के बाद वाला शब्द है, हम केवल उनको देखेंगे। हमको और किसी शब्द से कोई मतलब नहीं होता। हमको क्या देखना है, केवल अपने प्लस से पूर्व वाला और प्लस के बाद वाला शब्द देखना है। ऐसे ही ओ प्लस ए क्या हो जाएगा, औ आदेश हो जाएगा। ओ प्लस ए क्या होगा, औ आदेश होगा। ऐसे ही विष्णु प्लस अत्र क्या बनेगा, विष्णु अत्र। सो प्लस ए वदत, सो वदत। रामो प्लस अहसत, रामो हसत। को प्लस अपी, कोपी। अब देखो, चूंकि अपने पास में सूत्र के अकॉर्डिंग क्या आया था, एंग। एंग में कौन कौन था, ए और आओ। एंग में कौन कौन था, ए और आओ। ये देखो, ये रहा एंग। एंग में कौन है, ए और आओ आदेश हुआ है।
तो ए और औ के बाद यदि ए है तो हमको क्या करना है, अवग्रह चिन्ह आदेश कर देना है। अब ऐसे ही विष्णु प्लस अत्र क्या बनेगा, विष्णु अत्र। सो प्लस ए वदत, सो वदत। रामो प्लस ए हसत, रामो हसत, है ना। और सो प्लस को प्लस अपी क्या बन जाएगा, को अपी। क्या बन जाएगा, को अपी। हमको कुछ भी नहीं करना है, इतना सा याद रखना है हमें, ठीक है बेटा। अब देखिए बस इसी के साथ ही हमारी कौन सी संधि समाप्त हो गई, पूर्व रूप संधि समाप्त हो गई। तो पूर्व रूप संधि में हमने क्या किया है, केवल एंग परे होने पर आय के स्थान पर अवग्रह चिन्ह आदेश हो जाता है। ये देखो, ये तो रहा एंग और ये रहा अवग्रह चिन्ह, और कुछ भी नहीं करना, बस इतना सा याद रखना है। जहाँ भी शब्द के मध्य में अपन को अवग्रह चिन्ह मिले तो कौन सी संधि करनी है, आंख बंद करके हमें कौन सी करनी है, पूर्व रूप संधि। ऐसे ही अब अपन आगे आते हैं, पर रूप संधि पर आते हैं। जैसी जितनी छोटी और जितनी इजी अपनी पूर्व रूप संधि आपको लगी है, उतनी छोटी और उतनी इजी हमारे क्या है, पर रूप संधि भी है। जैसे एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम, इसका सूत्र क्या है, एंगी पर रूपम। कुछ नहीं करना है इसमें, ये तो और भी सरल है। देखो, सूत्र के द्वारा यदि एकारांत उपसर्ग, सूत्र के द्वारा यदि एकारांत उपसर्ग ए और औ, उपसर्ग के बाद में क्या है, उपसर्ग के बाद एंग अर्थात ए और औ आए तो स्वर जिसके प्रारंभ में हो, स्वर जिसके प्रारंभ में हो, ऐसी धातु आए तो दोनों स्वरों पूर्व और पर के स्थान पर रूप एक आदेश होता है, अर्थात क्रम से ए और औ आदेश हो जाता है। अर्थात देखो, कहने का मतलब यह है कि यदि आपके पास में प्लस से पूर्व क्या है, ए आए, ठीक है, और ए वाला ए भी आए और ए वाला क्या है, कोई उपसर्ग आए, ठीक है, ए वाला कोई उपसर्ग आता है तो ए वाले उपसर्ग के बाद में यदि एंग से संबंधित कोई धातु आती है, जैसे ए और औ धातु आती है, तो हमको उसका क्या करना है, पूर्व रूप आदेश करना है। अर्थात उसको जैसा है वैसा का वैसा पर रूप आदेश करना है, जैसा है वैसे का वैसा ही रखना है। ऐसे ही सरल शब्दों में हम समझ सकते हैं, ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में ए हो, है ना, ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में क्या हो, ए हो, और उसके बाद ऐसी धातु हो जिसके पहले ए और औ हो, तो पर रूप आदेश हो जाता है। दो चीज़ें देखनी है इसमें, क्या देखना है हमको, एक तो उपसर्ग देखना है, और उपसर्ग भी किस पर समाप्त हो रहा हो, ए पर समाप्त हो रहा हो, और ऐसी धातु देखनी है जिसके पूर्व में ए और ओ आए, ठीक है। अब जैसे मान लो ए प्लस ए बराबर ए हो गया, तो प्र में से ये प्र क्या है, उपसर्ग है, ठीक है, प्र क्या है, उपसर्ग है। तो इसमें से क्या काय की आवाज़ आ रही है, ए की आवाज़ आ रही है। तो ये इसकी शर्त यही तो थी संधि की, उपसर्ग हो लेकिन कैसा हो, एकारांत, उपसर्ग हो लेकिन कैसा हो, एकारांत हो। तो अब अपने पास में धातु भी क्या है, एजते धातु है, तो इसमें धातु भी कैसी है, एकारांत है। तो एंग आया था ना, एंग, तो अब एकारांत धातु है, तो अब अपन को कुछ नहीं करना, इन दोनों को मिलाना है केवल। तो क्या बन गया, प्रेज्यते, क्या बन गया, प्रेज्यते। ऐसे ही ए प्लस ओ है, तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि हमारे पास में उप है, मान लो, ठीक है, उप क्या है, एक उपसर्ग है, उप क्या है, उपसर्ग है, और उप कैसा है, एकारांत उपसर्ग है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में ओषति एक धातु है, ओषति धातु कैसी है, ओकारांत है। तो हमको बिल्कुल आंख बंद करके कौन सी संधि लगानी है, पर रूप संधि लगानी है, बहुत सरल है ये। तो उप प्लस ओषति क्या बन गया, उपोषति बन गया। तो अपन को पूर्व रूप संधि में तो क्या ध्यान रखना है, अवग्रह चिन्ह को ध्यान रखना है, और क्या याद रखना है, ए और औ याद रखना है। ऐसे ही हमको पर रूप संधि में प्लस के पूर्व क्या याद रखना है, ए याद रखना है, और ए के साथ में उपसर्ग याद रखना है, और प्लस के बाद हमको क्या लगाना है, क्या याद रखना है, ए और औ याद रखना है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अब हम देखते हैं आगे। अब आपको जो ग्रह कार्य करना है वो देखो, सबसे पहले तो ग्रह कार्य देखो, है ना। ग्रह कार्य में आपको करना है पूर्व रूप एवं पर रूप संधि अच्छे से पढ़नी है और याद भी करनी है, ठीक है। अब दोनों संधियों में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट संधि है वो आपकी है पूर्व रूप संधि, जो कि आपको एस वाली जो संधि है, इस प्रकार के आपके संधि कहाँ उसमें भी आ जाती है। आपके जो हिंदी भाषा की जो आपके संधि कार्यम है उसके अंतर्गत भी आपके जैसे कोअपि शब्द आ गया, यद्यपि शब्द आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्दों को आप इससे सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब अपन ने पढ़ाई तो खूब कर ली,
है ना। अब अपन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर के आते हैं कहानी में, है ना। हम थोड़ा सा एंजॉय भी करेंगे अब, ठीक है। गृह कार्य तो उधर दे दिया, इसको भी आप या तो गृह कार्य माने या फिर अपना टेस्ट पेपर माने, ठीक है। अब ये जो क्लास देख रहे हैं, चारों टेंथों के बच्चे देख रहे हैं, टेंथ A B C और D, सारी टेंथों के बच्चे देख रहे हैं। और उसमें जो मैंने आपके लिए प्रश्न बनाए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो कि विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं, ठीक है। उन प्रश्नों का जवाब आप मुझे देंगे और ये वही प्रश्न हैं जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। केवल स्वर संधि से रिलेटेड प्रश्न हैं जो कि आपके अब तक के एग्जाम में आ चुके हैं। देखती हूँ मैं किस किस बच्चे को सही जवाब आता है या कौन कौन बच्चा ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है। ये एंजॉय करने का टाइम नहीं है, ठीक है। और इस समय यदि आपके पास इतने अच्छे अच्छे कंटेंट्स सभी टीचर्स पहुंचा रहे हैं तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आपको भी पढ़ना है, ठीक है। कोई भी बच्चा आकर के ये नहीं कहेगा कि मैम हमारे पास में कॉपी नहीं थी। जैसे ही मिड सेशन में यदि हमारी मिड सेशन में क्लासेस ऑफ हो गई हैं तो हमारे पास पुरानी कॉपियाँ भी हैं, उन पुरानी कॉपियों को लेकर के हम आसानी से काम कर सकते हैं। और सभी कॉपियों के काम आपके एज सुन एज चेक होंगे। जब भी अपनी स्कूल लगेंगी, क्लासेस लगेंगी तो सब चीज़ें आपकी चेक होंगी, अतः सारा काम आपको करना है। अब देखो, अधोलिखित पदयोः संधि विच्छेद कृत्वा संधि नामापि लिखित है। संधि विच्छेद करना है, नाम भी लिखना है। जैसे महर्षि शब्द है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 में आया हुआ है, इसका आपको संधि विच्छेद करना है। जैसे गायक शब्द है, इसका भी आपको संधि विच्छेद करना है, ये भी आपके 2019 में आया हुआ शब्द है। स्वागतम का भी आपको संधि विच्छेद करना है, ये आपके 2018 में आया हुआ है। ऐसे ही पवन का भी आपको संधि विच्छेद करना है और यह भी आपके 2018 में आया है। अधोलिखित पदयोः संधि कृत्वा संधि नामापि लिखित है, संधि करते हुए नाम भी लिखना है, 2017 और 18 में आया हुआ है। जैसे पो प्लस अक, एक प्लस एक, द्वय प्लस एव और अनु प्लस ए, है ना। तो अब मैं देखती हूँ कि कितने जवाब आपको देने आते हैं। आप सही जवाब देते हो, जो बच्चे मुझे सही जवाब देंगे उनके लिए भी मेरे पास कुछ ना कुछ इनाम है। मैं निश्चित रूप से आपको इनाम दूंगी यदि आपने सही उत्तर दिए तो। और इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से देंगे, ठीक है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ समझनी हो, समझ में नहीं आए, तो आप मेरे को कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। सारे प्रश्नों के आपको जवाब मिलेंगे। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, समझ में आई हो, तो अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।